हेलो दोस्तों, मैं यूजीसी नेट के लिए इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और सिलेक्ट करके लाया हूँ। आज का जो क्वेश्चन है वो कूट से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं यूजीसी नेट में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है कूट से सिलेक्ट करना पड़ता है। सम्मिलित करने के बाद आपको कूट से क्वेश्चन का आंसर सिलेक्ट करना पड़ता है। अतः मैं आज जो कुछ भी क्वेश्चन बनाया हूँ वो कूट से संबंधित है। आप क्वेश्चन पढ़ें और उसके बाद कूट से आंसर सिलेक्ट करें। आप चाहें तो इसका आंसर वीडियो पॉज करके भी दे सकते हैं। तो चलिए मैं 11th क्वेश्चन पर चलता हूं। इससे पहले 10 क्वेश्चन मैंने अपलोड किया था, आज 11th क्वेश्चन से है। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कूट से उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट में जो है वेद दिया गया है और उसका जो है सूची 2 में जो है उपवेद दिया गया है। तो वेद को उपवेद से सुमेलित करना है। तो आप देखिए, ऋग्वेद किस उपवेद से संबंधित है वो आपको चेक करना है। तो आप थोड़ा सोचिए और पता कीजिए किससे कौन संबंधित होगा। तो ऋग्वेद जो है आयुर्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद आयुर्वेद से है। तो इस तरह जो है आयुर्वेद का ए जो है ये ए का हो गया, और सामवेद जो है गंधर्व वेद से है, ये बी का हो गया। और इस तरह से यजुर्वेद जो है ये धनुर्वेद से संबंधित है, तो ये सी का हो गया और ये डी का हो गया। तो इसमें देखिए ए का 4th, बी का 3rd और सी का 2nd और डी का 1st हुआ। तो देखिए इस कूट में जो ए है उस ए में कौन है। तो देखिए फर्स्ट जो है ए का 4th है, बी का 3rd है, सी का 2nd है और डी का 1st है। तो इसका मतलब है कि ए सही आंसर है ए। तो अगर ए में मिल गया तो बाकी कूट को हम नहीं देखेंगे। तो इस तरह फर्स्ट का आंसर ए हुआ। अब चलिए 12th क्वेश्चन जो है उसमें भी सम्मिलित करने वाला ही है। उसमें भी सूची फर्स्ट और सूची 2nd दिया गया है। सूची फर्स्ट में यज्ञवल्क्य स्मृति है, शिक्षा शास्त्र है, पराशर स्मृति है, कल्प सूत्र है। और इसमें क्या क्या बताया गया उससे संबंधित चीज दिया गया है। जैसे मौर्योत्तर काल पर प्रकाश डालता है, तो इसमें से कौन सा है स्मृति या शास्त्र जिसमें मौर्योत्तर काल पर प्रकाश डालता है, या गुप्त काल के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन का प्रकाश डालता है, वैदिक स्वरों का शुद्ध उच्चारण करता है या उसके बारे में बताता है, विधि और नियमों का प्रतिपादन किया गया है। तो इसे आपको चयन करना है। तो आप चयन करके बता सकते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति है वो जो है फर्स्ट से समझना, मौर्योत्तर काल पर प्रकाश डालता है। यज्ञवल्क्य स्मृति से हमें मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। तो ए का फर्स्ट ही हो गया। तो ए का फर्स्ट यानी आप फर्स्ट से इसे मिला दीजिए। शिक्षा शास्त्र जो है वो वैदिक स्वरों का शुद्ध उच्चारण करता है, अर्थात शिक्षा शास्त्र का हो जाएगा वैदिक, उसका वैदिक हो जाएगा। और पराशर स्मृति जो है ये गुप्त काल के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालता है। तो इस तरह पराशर स्मृति जो है ये हो जाएगा गुप्त काल से सामाजिक एवं धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालता है। और बच गया डी का हो जाएगा 4th, डी का 4th हो जाएगा। इस तरह से आपने देखा ए का फर्स्ट है। ए का फर्स्ट देखिए किसमें है, ए का फर्स्ट यहाँ है। बी का हो जाएगा 3rd, तो बी का 3rd इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा। ए का देखिए फर्स्ट इसमें है, बी का 3rd है और सी का 2nd है और डी का 4th, यानी आपका सी आंसर जो है ये सही है। आप इसे अलग अलग भी याद करके रख सकते हैं, इसे अलग से भी पूछा जा सकता है। चलिए 13 क्वेश्चन पर चलते हैं। 13 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची 2nd से सम्मिलित कीजिए एवं कूट से सही उत्तर चुनें। तो सूची फर्स्ट में जो है
ये जो क्वेश्चन है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। जातक कथा, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। जैसे कि आप जानते हैं बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है। ये त्रिपिटक में आता है सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। उसके बाद जातक कथा भी लिखा गया था। तो इसमें बुद्ध से संबंधित चीजों का वर्णन किया गया है। तो इसमें किस में कौन सा चीज का वर्णन किया गया उसके बारे में आपको पता करना है। तो जैसे कि आप अगर अध्ययन करते होंगे तो जरूर इसके बारे में पता होगा। तो आप अनुमान लगाइए या सोचिए किसका कौन सा होगा। तो जैसे जातक कथा है, तो जातक कथा में किस चीज का वर्णन किया गया है? बुद्ध के धार्मिक विचारों एवं वचनों का संग्रह है, बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख है, बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाएं हैं, या बौद्ध दर्शन की विवेचना की गई है। तो दोस्तों बताइए कौन सा होगा। तो जातक कथा में जो है बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाएं हैं जातक कथा में। तो इस तरह ए का थर्ड होगा, ए का थर्ड। तो ए का थर्ड कहाँ पर है? देखिए डी क्वेश्चन में है ए का थर्ड। डी क्वेश्चन में डी, देखिए डी में है ए का थर्ड। और तो ए का थर्ड और कहीं पर है? नहीं है। ए का थर्ड और कहीं पर नहीं है, इसका मतलब डी ही होगा। चलिए इसे और बता देता हूँ। जातक कथा में जो है ए का थर्ड यानी बुद्ध का पूर्व जन्म का काल्पनिक कथाएं हैं। तो ए का हो जाएगा थर्ड से। और सुत पिटक, सुत पिटक जो है बुद्ध के धार्मिक विचारों एवं वचनों का संग्रह है। तो सुत पिटक का हो जाएगा बुद्ध। और विनय पिटक है, विनय पिटक जो है इसमें जो है बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख है। तो सी का हो जाएगा दूसरा। और अभिधम पिटक जो है इसका हो जाएगा चौथा, बौद्ध दर्शन की विवेचना की गई है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और 14th क्वेश्चन पे आते हैं। 14th क्वेश्चन ये है, ये भी सुमेलित कीजिए क्योंकि मैंने सारा क्वेश्चन आज जो है कूट से ही संबंधित बनाया है। तो जरूर पूरा वीडियो देखें और इससे आपको जरूर सहायता मिलेगी नेट कंप्लीट करने में। इसमें कुछ लेखक दिए गए हैं और उनके ग्रंथ दिए गए हैं। तो सूची फर्स्ट में लेखक है, सूची सेकेंड में जो ग्रंथ है तो यास्क, पतंजलि, गुणभद्र और हेमचंद्र। तो इधर है परिशिष्ट पर्व, उत्तर पुराण, महाभाष्य, निरुक्त। तो यहाँ देखिए यास्क, यास्क जो है उनकी कौन सी रचना है? परिशिष्ट पर्व है, उत्तर पुराण है, महाभाष्य है, निरुक्त है, क्या है? तो आप अनुमान लगाइए। अगर सपोज है जैसे कि यास्क है, यास्क का निरुक्त, तो ए को 4 से मिला दीजिए, ए को 4 से मिलाइए, 4 से मिला लिए। अब देखिए इसमें ए का 4th है, हाँ है। इसमें 2 क्वेश्चन ऐसा जिसमें ए का 4th है, एक ए में है और दूसरा सी में है। तो फिर इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। अब दूसरा पता कीजिए, दूसरा कोई और अनुमान लगाइए। देखिए बी पतंजलि, पतंजलि क्या है? महाभाष्य। पतंजलि क्या है? महाभाष्य। तो पतंजलि को महाभाष्य मिलाइए। अब इसमें चेक कीजिए तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ए में जो है ए का 4th है, बी का 3rd है। तो इसका मतलब आपका जो आंसर है वो ये है। तो इस तरह से गुणभद्र का हो जाएगा उत्तर पुराण और हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्व। तो इस तरह से ये आंसर मिल जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको थोड़ा अधिक जानकारी हासिल करनी पड़ेगी, चैप्टर का अध्ययन करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लेखक हैं, उनके ग्रंथ हैं, तो कहीं से कोई भी क्वेश्चन बन के आ जाता है। तो आपको अगर उसमें से कम 2 भी पता है, कभी कभी तो 1 भी पता होता है, तो आप सही आंसर कर सकते हैं। और नहीं तो कम से कम 2 की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। और कभी कभी 3 की भी जानकारी करना पड़ता है क्योंकि कभी कभी 2 क्वेश्चन में दोनों सेम रहता है तो आपको तीसरा ढूंढना होता है। तो इसलिए थोड़ा अध्ययन डीपली अध्ययन करें, चैप्टर सब पढ़ें। चलिए 15th क्वेश्चन पर चलते हैं। 15th क्वेश्चन में देखिए इसमें स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, कल्प सूत्र से दिया गया है और इसमें किस चीज का विवेचन किया गया है उसका उल्लेख किया गया है। तो आपको देखना है कि स्रोत सूत्र जो है इसमें क्या बताया गया है, गृह सूत्र में क्या बताया गया है, धर्म सूत्र में क्या बताया गया है, कल्प सूत्र में क्या बताया गया है। तो इसके बारे में आपको बताना है इसमें। तो चलिए देखते हैं स्रोत सूत्र। स्रोत सूत्र में जो है इसमें यज्ञ से संबंधित नियमों का उल्लेख किया गया है। तो ए का हो जाएगा आपका 2, ए का हो जाएगा। सेकंड, गृह सूत्र में मनुष्य के लौकिक परलौकिक कर्तव्यों का विवेचन किया गया है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट से। और धर्म सूत्र में जो है धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, तो सी का हो जाएगा 3rd।
और कल्प सूत्र बच गया तो इसका हो जाएगा फोर्थ, जिसमें विधि एवं नियमों का उल्लेख किया गया है कल्प सूत्र में। तो इस तरह देखिए आपका हो गया ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सेकेंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, सेकेंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ किसमें है, ए क्वेश्चन में है। तो आंसर ए आपका सही हुआ। तो इसे आप अलग अलग भी याद रख सकते हैं, क्योंकि ये अलग से भी पूछा जा सकता है या किसी और कुट में शामिल करके पूछा जा सकता है। तो इसे लर्न कर लें। उसके बाद 16th क्वेश्चन है, जिसमें कुछ रचना दिया गया है और उस रचना में किस चीज के बारे में बताया गया है उसका उल्लेख किया गया है। तो चलिए, पहला है बृहत कथा मंजरी, दूसरा है मालविकाग्निमित्रम, रघुवंश, मृच्छकटकम, ये सारे ग्रंथ के नाम हैं। और इधर इनमें जो बातें बताई गई उसके बारे में कुछ उल्लेख किया गया है। जैसे कि पहला है तत्कालीन समाज का सुंदर चित्रण करता है, दूसरा है मौर्य काल की कुछ घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है, तीसरा है शुंग वंश के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है, और चौथा है संभवतः समुद्रगुप्त की दिग्विजय की झलक मिलती है। तो आप देखिए किस ग्रंथ में कौन सी बातें बताई गई है। तो बृहत कथा मंजरी जो है, बृहत कथा मंजरी, इसमें जो है मौर्य काल की कुछ घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है, मौर्य काल की कुछ घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। तो बृहत कथा मंजरी का हो जाएगा मौर्य काल, यानी दूसरा हो जाएगा। मालविकाग्निमित्र, मालविकाग्निमित्र शुंग वंश का प्रकाश पड़ता है मालविकाग्निमित्रम का, तो शुंग वंश हो गया। तो देखिए दूसरा और तीसरा, यानी ए का दूसरा है, बी का तीसरा है, तो ए में है और किसी में है देख लीजिए, नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर ए सही है। तो इस तरह रघुवंश का हो जाएगा फोर्थ, रघुवंश का फोर्थ हो जाएगा, संभवतः समुद्रगुप्त की विजय का झलक मिलता है। और मृच्छकटकम का हो जाएगा तत्कालीन समाज का सुंदर चित्रण करता है। जब मृच्छकटकम लिखा गया था तो उस समय के जो समाज थे उनके बारे में ज्यादा बताया गया है, तो इसलिए मृच्छकटकम में तत्कालीन समाज का सुंदर चित्रण मिलता है। चलिए अब 17th क्वेश्चन पर चलते हैं। 17th क्वेश्चन में भी यही सुमेलित कीजिए है और कुछ सा आंसर आपको बताना है। तो पहला जो सूची फर्स्ट है उसमें लेखक है और दूसरा उनकी रचना है। तो पहले में है लेखक के नाम हरिभद्र सूरी, उद्योतन सूरी, जिनेश्वर सूरी, जीनसेन, और इसमें यहाँ ग्रंथ लिखा हुआ है। तो आपको पता करना कौन किसका है। अगर आपको एक भी पता है तो पहले उसे सुमेलित कर लें और फिर अपने कूट में देखें। अगर वो सिर्फ उसी में दिया गया है तो आप वही आपका आंसर होगा। जैसे कि पहला हरिभद्र सूरी है, तो हरिभद्र सूरी का देखिए किसमें है। तो हरिभद्र सूरी का जो है वो है सम्रादित्य कथा एवं धूर्तख्यान। तो इसमें मैंने दो नाम लिखा है क्योंकि ये दोनों बराबर पूछा जाता है। तो हरिभद्र सूरी ही दोनों ग्रंथ को लिखा है, सम्रादित्य कथा एवं धूर्ताख्यान ये दोनों उन्हीं ने लिखा है, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो हरिभद्र सूरी का हो गया आपका ये। तो इस तरह ए का हो गया थर्ड, तो ए का थर्ड है यहाँ पर है और कहीं है नहीं है। तो इसका मतलब है आपका आंसर जो है पहला हुआ, आपका आंसर ए हुआ। तो हरिभद्र सूरी का हो गया सम्रादित्य कथा धूर्तख्यान, उद्योतन सूरी का हो गया कुबले माला, तो उद्योतन सूरी को आप कुल में माला से मिला दीजिए। जिनेश्वर सूरी, जिनेश्वर सूरी का हो गया सेकंड यानी कथा कोश प्रकरण, तो ये कथा कोश प्रकरण हो जाएगा। और जीनसेन का हो जाएगा आदि पुराण। ये इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, रचना है और लेखक है, बराबर पूछा जाता है, तो अवश्य से याद कर लें। ये अलग से भी पूछा जा सकता है, तो इसे आप अलग अलग भी याद कर रख सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं 18th क्वेश्चन पर। ये जो 18th क्वेश्चन है वो देखिए, इसमें भी सुमेलित कीजिए। जैसे कि मैंने पहले बताया आप लोगों को कि मैंने जितने भी क्वेश्चन बनाए आज वो सारे सुमेलित करने वाले ही हैं और कूट से आंसर चयन करना है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बीच बीच से कहीं कहीं से ढूंढ के बनाया है इसे, तो इसे अवश्य याद कर लें, ये आपको निश्चित ही आपकी सफलता में सहायक होगा। तब इसमें देखिए पहला जो सूची फर्स्ट में है, इसमें जो महावीर, जो जैन धर्म है महावीर, उनसे संबंधित है। तो पहला है आचरांग सूत्र, दूसरा है भगवती सूत्र, न्याय धमकाहा और अंतगढ़ दशाओं। यानी इन सभी ग्रंथों में महावीर से संबंधित या उनके जैन भिक्षुओं से संबंधित बातें बताई गई है। तो किसमें क्या बताया गया है उससे आपको सुमेलित करना है। तो पहले देखिए आचरांग सूत्र है, तो आचरांग सूत्र में क्या बताया गया है तो वो आपको देखना है
तो अष्टांग सूत्र में जो है जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख किया गया है। तो इसमें जो पहला है उसमें दूसरा हो जाएगा। आचरांग सूत्र जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है, तो एक का दूसरा हो जाएगा। तो एक का दूसरा देखिए कहाँ पर है, सी में है और कहीं पर है नहीं, तो इसका मतलब ये आपका सी सही है। तो इस तरह से आचरांग सूत्र का हो गया जैन भिक्षुओं का। तो बी जो है थर्ड यानी भगवती सूत्र, ये महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है, तो भगवती सूत्र का हो जाएगा महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है। न्याय धर्म कहा, न्याय धर्म कहा जो हो जाएगा महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। न्याय धर्म का जो ग्रंथ है इसमें महावीर ने जितनी शिक्षाएं दी थी उस सब का संग्रह किया गया है। और अंतगढ़ दशाओं जो है प्रसिद्ध भिक्षुओं के जीवन कथाएं हैं, तो अंतगढ़ दशाओं का हो जाएगा प्रसिद्ध भिक्षुओं की जीवन कथाएं। तो इस तरह से अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग चीजों का वर्णन किया गया है, तो उसमें से कुछ चीजों को उठाकर दे दिया जाता है और आपको मिलान करना होता है। तो अक्सर ऐसे ही पूछा जाता है, तो आप इसे अवश्य याद करें। चलिए आगे चलते हैं 19th क्वेश्चन में। 19th क्वेश्चन जो है उसमें उपवेद दिया गया है, आयुर्वेद, गंधर्वेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद। ये उपवेद है, जो वेद थे उसके उपवेद लिखे गए थे, और इस उपवेद में क्या व्याख्या किया गया है उसके बारे में बताया गया है सूची 2 में। तो आपको सुमेलित करना है कि आयुर्वेद में माने किस चीज के बारे में बताया गया है, गंधर्ववेद में किस चीज के बारे में बताया गया है, धनुर्वेद में किस चीज के बारे में बताया गया है, शिल्पवेद में किस चीज के बारे में बताया गया है। तो आयुर्वेद जो है वो चिकित्सा विज्ञान शास्त्र है, इसमें चिकित्सा के बारे में बताया गया है। तो आयुर्वेद का हो जाएगा 4 यानी 4th हो जाएगा। आयुर्वेद या चिकित्सा विज्ञान का शास्त्र है। तो देखिए कहाँ पर दिया गया, सी में 4th है और बी में 4th है। तो ए का 4th है और ए का 4th है, तो ये दोनों सेम हो गया, तो हमें आगे भी चलना पड़ेगा। गंधर्ववेद, देखिए गंधर्ववेद में क्या है, गंधर्ववेद में संगीत कला के बारे में बताया गया है, यह संगीत कला शास्त्र है। तो इस तरह बी का हो जाएगा 3rd, तो बी का 3rd देखिए क्या है, सी में है और बी का इसमें बी 3rd है, तो ये दोनों सेम हो गया, बी का भी 3rd है। तो अब देखिए हमें और आगे जाना पड़ेगा। धनुर्वेद जो है यह युद्ध कला का शास्त्र है, तो सी का हो जाएगा, यह युद्ध कला का शास्त्र है। तो सी का एक इसमें है और इसमें देखिए सी का क्या है, 2nd है, तो इसका मतलब है कि सी हमारा सही होगा, बी गलत होगा, तो इसका मतलब सी सही है। तो आपने देखा कि 2 आंसर मैच हो जा रहे हैं, तीसरा भी ढूंढना पड़ रहा है, तो कभी कभी 3 आंसर की जरूरत पड़ जाती है। वैसे बहुत सारे बार ऐसा होता है कि एक भी आंसर अगर पता है तो आपका सही हो जाता है, क्योंकि वो ऑप्शन किसी और में नहीं होता है, तो ये ध्यान रखें। तो इसलिए हम ये नहीं कर सकते हर बार मतलब एक ही ऑप्शन एक में होगा दूसरे में नहीं होगा, वो कुछ भी हो सकता है। इसलिए आपको ज़्यादा डीपली जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यूजीसी नेट में सिर्फ 6% ही रिजल्ट देता है और तुक्का लगाने से कुछ नहीं होगा, तो आपको थोड़ा डीपली अध्ययन करना पड़ेगा। चलिए हम 20th क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें जो है ये भी चिकित्सा शास्त्र से ही है, और उस समय जो प्राचीन जो समय था उस समय कुछ महत्वपूर्ण चिकित्सक हुए थे और उन्होंने अपना ग्रंथ लिखा था, जैसे सुश्रुत, चरक, वाग्भट, धन्वंतरी। तो उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा उनके बारे में है। तो सूची 1st में लेखक हैं और सूची 2nd में उनके ग्रंथ हैं। तो आप अनुमान लगाइए और सम्मिलित कीजिए, फिर कुछ से आंसर चुनिए। तो पहला है ए है सुश्रुत। तो सुश्रुत का कौन सा होगा, सुश्रुत जो है सुश्रुत संहिता, जैसे इसे नाम से भी आप देख सकते हैं, सुश्रुत का जो है सुश्रुत संहिता होगा, है ना, जिसमें पथरी सबके इलाज के बारे में बताया गया है। चरक का जो है वो चरक संहिता है, ये भी नाम से ही है, तो चरक संहिता उन्होंने रचना की थी। तो ए का हो गया 3rd और बी का हो गया 4th, तो ए का 3rd और बी का 4th यानी डी आपका सही है, क्योंकि ये ऑप्शन किसी और में नहीं है। और सी का हो गया बाघभट्ट अष्टांग हृदय, सी का बाघभट्ट अष्टांग हृदय, और धन्वंतरी का हो गया नवीनतकम। ये इम्पोर्टेंट है, धन्वंतरी जो चंद्रगुप्त जो थे तो उनके दरबारी कवि थे, सॉरी दरबार चिकित्सक थे धन्वंतरी। तो उन्होंने नवीनतकम नामक आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की थी। नवीनतकम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थी। तो ये भी याद रखना है आपको। तो इस तरह मैंने जो आज आप लोगों को जो क्वेश्चन बताए हैं वो लगभग 10 क्वेश्चन थे, और सभी जो थे
वो संबंधित थे कूट से और बहुत इम्पोर्टेंट थे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और नई जानकारी प्राप्त हो गई होगी आप लोगों को। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो हम जरूर जल्द ही अपलोड करेंगे, उसे ज़रूर देखें और आपकी जो सफलता है यूजीसी नेट में अवश्य हो, इसका हम कामना करते हैं। धन्यवाद।